Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. And today 7th class we are going to start the unit number 2, helping hands. Open your books, open your English books, and that is about, first of all we will do the reading of unit number 2. Okay, unit number 2, helping hands. हेल्पिंग मीन मददगार, हैंड्स हाथ, यानी जो मदद करने वाले हाथ हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट दैट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड द चिल्ड्रन गेट रेडी टू हेल्प. इट मीन्स कि जो बच्चे थे वो मदद के लिए तैयार हैं. मुस्तफ़ा, सर रज़ाक इज़ लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स रज़ाकार जो मदद के लिए तैयार होते हैं, दैट आर कॉल्ड volunteer. Okay, Mustafa Sir Razak is looking for volunteer who can do some work to help the flood affected people. Flood affected people यानी जो सैलाब से मुतासिर लोग हैं, उनकी मदद के लिए कौन वॉलंटियर बनेगा, कौन मददगार बनेगा. The school down the road is being used as a shelter for them. The school down the road यानी जो स्कूल से नीचे जाती हुई सड़क है वो उन लोगों के लिए शेल्टर, पनाहगाह बनी हुई है. Would you like to help out? क्या तुम मदद करना चाहोगे? Asked ताहा excitedly. ताहा ने excitedly पुरजोश होकर कहा. Sir is a title but is used in our culture out of respect. So Mr. Razak was their supports teacher. यानी उनके गेम के मिस्टर रज़ाक जो उनके गेम के टीचर है वो उन सबसे पूछ रहे हैं. Sure, I would love to help in whatever way I can. उसने कहा कि मैं जिस तरह से भी तरीका होगा मैं उनकी मदद करूंगा. Replied Mustafa with a look of concern on his face. मुस्तफ़ा ने ये जवाब दिया और उसके फेस पर एक फ़िक्र थी, एक गौर व फिक्र थी, यानी उसने इस जवाब के साथ रिप्लाई किया. ग्रेट, सी यू टुमारो इन लाइब्रेरी ड्यूरिंग द रिसेस. रिसेस कहते हैं हाफ टाइम को, ब्रेक टाइम को. टुमारो आने वाली कल, यानी कल हम लाइब्रेरी में इस टॉपिक पे बारे में मिलते हैं. Taha ran off in search of his sports teacher and Mustafa started making mental notes about what the flood victims would be needing. ओके, ताहा रैन ऑफ यानी ताहा अपने स्पोर्ट्स टीचर की तलाश के लिए भागा और मुस्तफ़ा ने बनाने शुरू कर दिया मेंटल नोट्स, यानी अपने जहन में सोचना शुरू कर दिया फ्लड विक्टम्स, जो सैलाब से मुतासरीन है या जो सैलाब के शिकार लोग हैं, कि वो किस तरह से उनकी मदद करेगा, उनके लिए मददगार साबित होगा. बट ही नीड्स नॉट हैव वरीड एज ही फाउंड आउट इन द मीटिंग द नेक्स्ट डे. ओके, उसने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से उनके लिए मददगार बन सकता है. 3 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हु हैड वॉलंटियर टू हेल्प, यानी 3 लड़कियां और 7 लड़के थे जो कि उनकी मदद के लिए तैयार हुए थे. वर ब्रीफ्ड अबाउट द टास्क दैट वुड बी असाइंड टू ईच वन ऑफ देम. अब उनमें से हर एक को एक टास्क, एक काम दिया जाना था. It was decided, ये फैसला किया गया, that they would collect clothes or food from the school children and also go door to door in their respective neighborhoods to ask for help. अब उन्होंने क्या फैसला किया? कलेक्ट, इकट्ठा करेंगे, क्लोथ्स कपड़ों को, फूड खाना, स्कूल चिल्ड्रन स्कूल के बच्चों से, एंड डोर टू डोर यानी लोगों के दरवाज़ों पर जाएंगे जो उनके हमसाए हैं, नेबरहुड्स या उनके जो पड़ोसी है, और उनसे मदद के लिए कहेंगे. ये उन्होंने डिसाइड किया. One factor that had to be kept in mind was that under no circumstances were they going to accept cash or any other form of monetary aid. यानी उन्होंने एक ये आंसर अपने माइंड में रखा कि हम किसी तरह से भी लोगों से पैसे नहीं लेंगे, यानी कैश वर दे गोइंग, सो किसी भी हालात में हम उनसे कैश या नकदी वगैरह, मॉनेटरी एड यानी नकदी पैसा वगैरह नहीं लेंगे. दे वांटेड द होल प्रोसेस टू बी स्क्रूपुलस, यानी स्क्रूपुलस मीन मोहतात तरीके से वो ये काम करना चाहते थे. स्क्रूपुलस मोहतात, एहतियात से. Once the leaflet was ready, leaflet मीन जो उनकी लिस्ट थी, 2 वर्ड की रसाला होता है, यानी जिस पे वो सारी चीज़ें लिख रहे थे, तैयार हो गया. They went to Sir Razak for his approval.
तो वो सर रज़ाक के पास इस अप्रूवल करने के लिए यानी इसको सिलेक्ट करने के लिए पहुंच गए। ही एग्जामिन्ड इट केयरफुली, उन्होंने इसका बहुत एहतियात से मुआयना किया। आफ्टर इंश्योरिंग दैट अ डिटेल्ड लिस्ट अलोंग विद अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वर क्लियरली स्टेटेड ऑन द लीफलेट, उन्होंने उसका तफसीली जायज़ा लिया और एक क्लियरली स्टेटेड और वाज़े तौर पर लीफलेट पर यह बयान कर दिया। ही टोल्ड देम, उन्होंने उनको बताया दैट ही वुड हैव 500 leaflets ready for distribution for the next morning, यानी वो अगली सुबह इसकी तकसीम के लिए लीफलेट्स 500 लीफलेट्स यानी 500 लीफलेट्स वो तैयार करेंगे। ओके, so the next is the children then told their teacher the strategy that they had devised for the collection, तब बच्चों ने उनको बताया स्ट्रेटजी कि वो कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे उसकी कलेक्शन के लिए, यानी किस तरह से वो सामान कौन सी तदबीर वो अपनाएंगे और ये सारा सामान इकट्ठा करेंगे। Sir Razak was pleased to see their enthusiasm and told them that they would be visiting the camp as soon as they had collected all the necessary items in sufficient quantity. Okay, Sir Razak was pleased. Pleased mean खुश होना, enthusiasm यानी उनका जोशो खरोश देखकर, and told them they would be the visiting यानी कि वो सर्वे करेंगे, दूसरे कैंप्स में जाएंगे। as soon as they had collected all the necessary items, जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, necessary ज़रूरत, sufficient काफ़ी, quantity मिकदार, यानी जैसे ही वो ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठे कर लेंगे तो वो उन कैंप्स में जाएंगे और उनको ये प्रोवाइड करेंगे। The children also said that they would check all the items carefully. बच्चों ने ये भी कहा कि वो सारी आइटम्स को, सारी वो जो चीज़ें हैं उनको एहतियात से चेक करेंगे to make sure that no expired medicines और food items would be collected, कि इस चीज़ की एहतियात की जाए। expired medicine यानी जो अद्वियात ख़राब हो चुकी होती हैं उसको कहते हैं, और food items would be collected यानी उनको अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें पहुँचाई जाएँ। They would politely decline high-heeled shoes and clothes not suitable for the people in the camp, और उन्होंने लोगों को ये भी बता दिया कि वो किसी भी किस्म के हाई हील्ड शूज़ यानी जिसकी बड़ी हील होती है वो वाले शूज़ नहीं लेंगे, और इस तरह के कपड़े जो कि इन कैंप के लोगों के लिए सूटेबल ना हो, मुनासिब ना हो, इस तरह की कोई भी चीज़ वो कलेक्ट, वो इकट्ठी नहीं करेंगे। ओके, वंस दे हैड कलेक्टेड आ ट्रक लोड ऑफ गुड्स, गुड्स कहते हैं अशिया को, ट्रक लोड यानी उन्होंने एक ट्रक लोड कर लिया उन अशिया को इकट्ठा करके। दे पैक देम इन बॉक्सेस, और उन्होंने उसको बॉक्सेस में पैक कर दिया। दे मेड श्योर दैट ईच फैमिली वुड रिसीव 2 एडल्ट सूट्स, एडल्ट मीन कहते हैं बड़े लोगों को, यानी जो एज में बड़े हों, एडल्ट जवान यानी 2 जवानों के सूट लेंगे। 2 सूट्स फॉर चिल्ड्रन, ईच फैमिली यानी हर फैमिली को वो उस कैंप में 2 बड़े सूट, 2 बच्चों के सूट, एंड 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स और 4 जराबों के जोड़े, अ ब्लैंकेट एक कंबल, अ पैकेट ऑफ राइस एक चावलों का थैला, अ पैकेट ऑफ लेंटिल्स, लेंटिल्स कहते हैं अनाज को, बीज को, दालों को, यानी एक दालों का पैकेट, अ सैक ऑफ फ्लोर, फ्लोर आटा यानी आटे का थैला, अ पैकेट ऑफ टी लीव्स, अ पैकेट ऑफ पाउडर मिल्क, अ पैकेट ऑफ शुगर, 6 bottles of water, a tin of घी, 2 boxes of matches and a flashlight, यानी ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो। दे इवन पुट इन अ बोर्ड गेम, अ डॉल और अ स्टफ टॉय अलोंग विद द स्टोरी बुक, अ नोटबुक एंड सम स्टेशनरी आइटम्स, यानी उसमें उनके इन सारे अनाज और चीज़ों के अलावा उन्होंने एक बोर्ड गेम यानी जो कैरम बोर्ड गेम होती है, एक डॉल और स्टफ टॉय भी इसमें रख दिए, और एक स्टोरी बुक भी, नोटबुक भी, यानी बच्चों के लिए ये सामान भी रख दिया। दे कुड नॉट वेट फॉर द डे, यानी वो सारा दिन इंतज़ार ना कर सके। व्हेन सर रज़ाक वुड टेक देम टू द कैंप, कि सर रज़ाक उनको कैंप में कब लेकर जाएंगे। ओके, now move to the next one is, here is that, now we will do the book work. Okay, quickly open the book, the page number is, we have to do the part E, this is the matching, so let's start it. The page number is 13 of your book.
Okay, here is the first word and you have to write the exact meaning of this word, and the first word is in your book. The page number 13 is psychiatrist, and the meaning is psychiatrist is one who treats mental diseases, यानी जो नफ्सियाती मरीज़ का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं. And the meaning is you will match with the number 1 with the 7, that is G. So the answer is one who treats mental diseases. Okay, so next is employer. Employer, and the meaning of employer is you will match with employer one who keeps the accounts of a firm, यानी जो जॉब करने वाला होता है, जो मुलाजिम पेशा होता है. You will match with the 2 with the 6, that is B. You will match with B, one who keeps the accounts of a firm. Okay, next number 3, look at the number 3, that is navigator. You will match navigator with C, one who writes fiction of considerable length, यानी कि जो कहानियाँ लिखता है, जो fictions लिखता है. Okay, next is number 4, that is champion. You will match the champion with D, one who keeps others in service. Okay, one who keeps others in service. So next is 5, novelist. You will match the novelist with E, one who guides a ship or aircraft. Okay, navigator, you will match the navigator with one who guides a ship or aircraft. You will match the navigator with E, and you will match the novelist with C, one who writes fiction of considerable length. Okay, next is accountant. So you will match the accountant with one who keeps the accounts of a firm. Okay, okay students, you will do the matching like this. So here is that you will match the 7, the candidate, with the one who sits for the examination. Okay, you will match with the 1. This is the matching of our part E on the page number is 13. Next, part F, circle the abstract noun in the following list and make a sentences with each of them. Okay, we have to just sort out the abstract noun. And what are the abstract noun? Abstract noun are those nouns that we cannot observe and detect by our 5 physical senses. Just like we can't see them, we can't touch them, we can't hear them, we can't taste them. They are just our feelings or state. So you have to just pick out, and the first abstract noun is happiness. Number 2, eco. Okay, you will circle them. Success, कामयाबी. Luxury, आसानी, आसाइश. Speed is रफ्तार. Anger is गुस्सा, and fear is खौफ या डर. Okay, you will circle all these subtract nouns, abstract nouns. Okay, now move to the next page. And the next is copy work. Now we have to do the words meaning. Quickly write down on your copies. The first word is victims. Okay, victims, and the meaning is affected people, यानी शिकार लोग या मुतासरा लोग. Monetary, financially या money या नकदी. उर्दू is पैसे से related या नकदी. Number 3 is scrupulous. Scrupulous, critically doubted या मोहतात. उर्दू meaning is मोहतात. Enthusiasm, excitedly. It means जोश से, पुरजोश. Dishevelled, disturbing, यानी कि परेशान कुन, परेशान कर देना. Murmuring is whispering. Whispering is सरगोशी करना. Hush is quiet, silence, खामोशी. Denied, इनकार करना, refused. Lentils, English meaning is grains, and अनाज, दालें. Sufficient, adequate or reasonable, it means काफ़ी, मुनासिब. Okay, now we will do the question answer. Write the question from your book, and that is part A. So the part A from your book is
why was Taha looking for Mustafa? And the answer is Taha was looking for Mustafa because he wanted to help the flood affected people. Okay, क्योंकि वो flood affected people की मदद करना चाहता था. Number 2, why do you think Mustafa agreed to help? यानी मुस्तफ़ा क्यों हेल्प करने के लिए मुत्तफिक हुआ? मुस्तफ़ा agreed to help the flood victims because he had a soft corner for them and really worried about their health. Okay, this is answer number 2. And the question number 3 from your book, the page number is 10. In your opinion, why did the children not want to accept cash or high-heeled shoes for the flood victims? यानी वो ये सब क्यों accept नहीं करना चाहते थे? And the answer number 3 is the children did not want to accept cash or high-heeled shoes for the flood victims because those were not suitable for the people in the camp. यानी वो कैंप के लोगों के लिए मुनासिब नहीं थे. Okay, here is part C. This is also your copy work, and the part C is answer the following question. You have to write down the question. The first question is on your book. The page number is 13. Why were the people in the camp unhappy? यानी जो कैंप के लोग थे वो क्यों unhappy थे, खुश नहीं थे? And the answer number 1 is the people in the camp were unhappy as they had lost all their belongings and livestock in the floods. क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया था उस सैलाब में. Okay, this is the reason. So number 2, question number 2 on your book, what was Sir Razak's advice to the flood victims? यानी flood victims को उन्होंने क्या advice किया, क्या नसीहत किया? And the answer number 2 is Sir Razak advised to the flood victims that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that the hand that fives is better than the hand that receives. Okay, ये उन्होंने flood victims को नसीहत की. Number 3 is question number 3. Explain the phrase. When the going gets tough, the tough gets going. इसका क्या मतलब है इस phrase का? And the statements mean is when the circumstances कहते हैं हालात को, are very difficult, बहुत ज़्यादा tough हों, बहुत ज़्यादा मुश्किल हों, we should not lose hope. तो हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए. Because only those people can survive. यानी सिर्फ वो लोग survive कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ बच सकते हैं who face the challenges of life bravely and courageously. यानी कि जो ज़िंदगी का बहादुरी से और हिम्मत से सामना करते हैं. Okay, these are the question answers. Now move to the next part. The part B is find the words phrases in the passage. Okay, जिस तरह से ये words passage में describe किए गए हैं, you just have to find out their meanings. Okay, first is guided. So guided, and the word has been used in the chapter is briefed. Okay, so guided is briefed. Related to money, इसका मतलब है monetary यानी नकदी या जो पैसे से related चीज़ होती है, that the word has been used in the chapter is monetary. Next is honest. Honest, and the word has been used in the chapter is scrupulous. It means carefully or मुहतात, एहतियात या ईमानदारी से. Okay, next is to say no. It means the word phrase is decline. Okay, so these are the word and phrases. Now move to the next part. This is also copy work. Okay, the page number is of your book that has been given on page number 13. So they have given you one word, but you have to make the sentences, 2 sentences from each word, just like seal. So first you will make the sentences in using one type of sentence, then other type of sentence. Okay, the words is same, the spelling is same, but we will use in 2 different sentences, right? So first is seal. So please be sure to sign and seal the form. Okay, first sense is this of this word seal.
Next is one type of seal dives to over 500 meters in depth. ये सील वो है जो पानी में स्विम करता है, और ये सील जो कि बॉटल की या उसको सील कर देना, उसको पैक कर देना. Okay, these are the two different sentences from one word. Next is well. He spoke so well that everybody was pleased. यानी वो इतना अच्छा बोलता है कि हर शख्स खुश हो जाता है. Well mean बेहतर. I am feeling well today. यानी मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ. Okay, so we are using one word in two different sentences, two different senses. So next is puzzle. So puzzle, she solved the crossword puzzle. Puzzle mean यानी जो game होती है जिसमें आप confuse हो जाते हो, that is called puzzle. I was puzzled during exam yesterday. So again we are using one word in two different sentences. Back, he rubbed the back of his neck. ओके यानी रब करना, हाथ फेरना या उसको मसलना. माई मदर विल बी बैक सून. बैक यहाँ पर वी आर यूजिंग बैक यानी वापस आना. ओके जल्द वापस आ जाएंगी. एड्रेस, आई गेव हिम माई एड्रेस यानी उसको मैंने अपना एड्रेस दिया, घर का एड्रेस दिया. ही एड्रेस्ड मी एज अ डॉक्टर. यहाँ पर एड्रेस आएगा खताब करना, यानी एक डॉक्टर की हैसियत से उसने मुझे खताब किया. पूल, आई फिल्ड द पूल विद वाटर यानी मैंने पानी के साथ पूल को, तालाब को फिल किया. अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट पोल, मोस्ट पीपल इन दिस कंट्री आर हैप्पी विद देयर लाइफ. पोल मीन यानी वो जो मर्दमशुमारी करते हैं या इस तरह से कोई सर्वे किया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ pool. So we are using here one word in two different sentences. Okay, next is part G, page number 14 of your book. So here is that part G. Punctuate the sentences given below with commas. Okay, you just have to add the comma to make the difference between the words. Okay, just where you have and why you have to use the comma in one sentence. Look at the first one. The peddler offers a great variety of brooches, comma, now you will add here comma, pendants, comma, necklaces, comma, bangles, comma, ribbons, hair bands and laces for sale. Okay, you just have to add the commas here to differentiate between these words, among these words. Number 2, mother found pins, comma, nails, comma, screw, comma, tacks and bolts in the toolbox but not a hammer. Okay, and here we will also add a full stop. So number 3, Yusuf, comma, Ibrahim and Ismail enjoyed the wonderful tricks performed by the lions, tigers, comma, chimpanzees, comma, elephants and bears in the circus. Okay, you just have to add the commas in all the sentences where it is required. Number 4, Tom has heavy breakfast of eggs, comma, bread and butter and 2 cups of coffee before he goes to work. Number 5 is I do not like to eat burgers, comma, but I love vegetables, full stop, such as carrots, comma, potatoes and beans. Okay, you have to just comma, add the comma where is it required. Now look at the part H. Form anagrams with the following words. Okay, anagrams mean they have given you disorder words and you just have to arrange these words and that is called anagram. It means कि आपने sentences को सही तरीके से लिखना है in a right order. So the first one is step. The correct spelling is step. Number 2, pace. That is okay. That is pace. Number 3, vote. Vote. Number 4, range. R-A-N-G-E. Number 5, open. O-P-E-N. 6 is angel. या angle आप दोनों लिख सकते हो. Okay, A-N-G-E-L. Number 7 is right. R-I-D-E. Number 8 is male. Male भी ठीक है और male भी M-A-L-E. Number 9 is mode, M-O-D-E, mode. And number 10 is verse. Surf भी ठीक है or you can also write verse. Okay, now we have completed our chapter.
Take care and Allah Hafiz.